अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वाला में तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो किस तरह से इसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि Q का अर्थ जोड़ना, J का अर्थ गुना, T का अर्थ घटाना तथा K का अर्थ भाग देना हो तो 30K2 Q 3J65 को कैसे जो है हम हल करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसका जो वैल्यू है उसको हम रखते हैं। तो Q का अर्थ जोड़ना है तो यहाँ पे Q के नीचे हमने जोड़ लिख दिया। J का अर्थ गुना करना है तो हमने यहाँ गुना कर दिया। T का अर्थ घटाना है तो T के नीचे हमने घटा दिया तथा K का अर्थ भाग देना है तो K के जगह में हमने भाग कर दिया। अब हमारा इक्वेशन हो गया 30/2 जोड़ 3 गुना 6 -5। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भाग करेंगे। 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 जोड़ 6 दिया 18 -5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा 28। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में नहीं है तो जवाब क्या हो जाएगा ई सभी या कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि Z बराबर 52 ACT एक्ट बराबर 48 तो बैट BAT बैट बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं Z का मान क्या निकाला है बराबर 52। तो Z का एक्चुअल मान कितना है दोस्तों 26। तो अगर हम इसको 26 गुना 2 करेंगे तो निकल जाएगा 52। इसका मतलब Z का वैल्यू डबल कर दिया है। तो हम यहाँ A का वैल्यू देखते हैं। A का वैल्यू है 1 तो 1 गुना 2 बराबर 2 और C का वैल्यू हो गया 3 तो 3 गुना 2 बराबर 6 और T का वैल्यू हो गया 20 तो 20 गुना 2 बराबर 40। टोटल हो जाता है 48। तो दोस्तों, इसको वैल्यू को डबल कर दिया गया है। तो वैल्यू को जब हम डबल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4। A का हो जाएगा 1 गुना 2 बराबर 2 और T का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 गुना 2 बराबर 40। कितना हो जाएगा 40 44 45 और 46। तो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है दोस्तों डी। या दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है कि AP में लुप्त पद है। यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है 13 दिया है, फिर खाली जगह फिर 3 दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 13 और 3 के बीच में क्या होगा उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 9 बैठाते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस क्या है तो 3 और 9 के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो हमारा निकलेगा 6। लेकिन 9 और 13 के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो निकलता है हमारा 4। तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए दोस्तों 3 और 13 के बीच में 9 नहीं होगा। तो जब हमारा 3 और 13 के बीच में 9 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा 8। और जब 8 हो गया तो इधर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा 18। हमारा C का सही ऑप्शन। अब देखिए सीरीज को मिलाते हैं। यहाँ पे 8 में 5 गया 13 और 13 में से 5 गया 8 और 8 में से 5 गया 3। दोस्तों, ये हमारा सीरीज सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। दोस्तों, प्रश्न क्या रहा है कि सीरीज में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक सीरीज दे गया 1 2 6 15 31 56 और 91। तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 6 6 के बाद 15 15 के बाद 31 31 के बाद 56 56 के बाद 91। तो इसमें से कोई एक नंबर है जो कि गलत है सीरीज, उसकी वजह से सीरीज सही नहीं हो पाती है। तो इसको चेक करते हैं। दोस्तों, 1 के बाद 2 कैसे आ सकता है। 1 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, 1 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा और 2 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों ये हमारा सही सीरीज नहीं बैठेगा। वैसे दोस्तों, अगर हम 1 में 1 का स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 1 में 1 का स्क्वायर अगर जोड़ते हैं 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 1 तो हो गया 2 और 2 में हम जोड़ देते हैं 2 का स्क्वायर बराबर 6। अच्छा, 6 में अगर हम जोड़ देते हैं 3 का स्क्वायर तो 15। या दोस्तों, इसी तरह से सीरीज गया हुआ है। उसी तरह से अगर हम 15 में जोड़ देते हैं 4 का स्क्वायर
तो 16 और 15 हो जाएगा 31। तो अगला क्या हो जाएगा, 31 जोड़ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 31 कितना हो जा रहा है 56, 25 और 31 56। अगला होगा दोस्तों 56 और 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 और 56 92। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे दिया हुआ 91, तो गलत है, 91 होना चाहिए, वहाँ पे 92 होना क्या चाहिए 92। इसलिए हमारा जो सही आंसर क्या है कि इस सीरीज में गलत संख्या क्या है 91 ऑप्शन। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों अगर इस तरह का प्रश्न को आप पूछा जाए अगर एग्जाम में, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे कि 12 में कितना जोड़े या गुना करें भाग करें कि 30 आए। तो 12 में अगर हम जोड़ते हैं तो 12 में अगर 12 गुना 2 कर देते हैं, 12 गुना 24 प्लस 6 तो 30 आएगा। उसी तरह अगर हम 14 में करते हैं 14 दूना 28, 14 दूना 28 प्लस 6, क्योंकि वहाँ 6 किए हैं तो 6 यहाँ पे करना होगा। 28 और 6 8 से 14 हो गया आपका 34, लेकिन ऑप्शन में 34 कहीं भी नहीं है। हमारा ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला हम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको अनुपात में कर सकते हैं 12/30 और इसी तरह हो जाएगा हमारा क्या 14/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं यहाँ पे 30 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x और यहाँ पे हो जाएगा 14 गुना 30, 6 गुना 12, 7 गुना 14, 6 पंचे 30, तो x बराबर 35। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 35। इस तरह से भी इस तरह के प्रश्नों का हल निकाला जाता है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसा अगला प्रश्न ये है कि निम्न नंबर सीरीज में ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों 132, 156, प्रश्न चिन्ह 210, 240, 272। तो दोस्तों देख रहे हैं हम यहाँ पे कि नंबर छोटा सा बड़ा हो रहा है। तो 132 से 156 हुआ, 156 से कितना होगा 210 से 240 हुआ और 272 हुआ। दोस्तों हम यहाँ से निकालते हैं कि 156 और 32 का डिफरेंस क्या है। तो 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24 हुआ। अगर यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे 272 और 40 में क्या डिफरेंस है, तो 2 0 2, 7 में से 4 गया 3, तो 32 और 40 और 10 के बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 30। तो यानी कि 2 2 करके बढ़ रहा है। 24 हो गया, 24 के बाद क्या हो जाएगा 26 हो गया, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32। तो अगर हम 132 और 56 के बीच ये हो गया 24, तो 156 और ये यहाँ पे आ जाएगा 24 का डिफरेंस। तो 156 और प्रश्न चिन्ह के बीच में कितना का डिफरेंस आ जाएगा 26 का। तो 156 में 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 156 और 26, 6 6 12, 5 2 7 1 8 और 1 8, 182। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 182। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।